हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। इसे समझने के लिए हम मीथेन CH4 का एग्जाम्पल लेंगे। मीथेन में हम देखते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन से 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट। ये दोनों चारों बॉन्ड समान होते हैं, समकक्ष होते हैं, यानी इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, ये तीनों ही एक समान होते हैं। अब ये तीनों एक समान क्यों होते हैं, यही हम इस हाइब्रिडाइजेशन में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं CH4 को। कार्बन सेंट्रल एटम में एटॉमिक नंबर 6 1s2 कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाना है। इसलिए VBT ये बोलती है कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अब इसके पास तो 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, इसलिए हम इस कार्बन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। यानी हम इस कार्बन को एनर्जी देंगे, जिससे इसके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। यानी निम्न ऊर्जा कक्षक से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाएंगे। इस तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला जाएगा, 2pz में, और इस तरह से इसके पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम कैरेक्टर के नहीं है। यहाँ पर ये s कैरेक्टर का है और ये 3 p कैरेक्टर के हैं। इन चारों को समान बनाने के लिए हम इनमें संकरण करेंगे। संकरण का अर्थ ये होता है, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स अपने कैरेक्टर को इंटरमिक्स करके 4 समान कैरेक्टर वाले नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी भी समान, शेप भी समान और नाम भी समान होते हैं। अब इन चारों का नाम क्या है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 और sp3। इस तरह से यहाँ पर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनते हैं, 4 नए, जिनकी एनर्जी, शेप और नाम तीनों ही क्या होते हैं, समान। आइए देखते हैं हम इनके शेप के बारे में। पहले s ऑर्बिटल कैसे बनाया था हमने, गोल। p ऑर्बिटल कैसे बनाया था, px डमरू या डम्बल शेप्ड, py भी डम्बल और pz भी डम्बल। लेकिन संकरण के बाद सभी ऑर्बिटल्स के लक्षण कैरेक्टर एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि संकरण का मतलब ये होता है कि इनके कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं और इन सभी के कैरेक्टर एक जैसे हो जाते हैं। एनर्जी भी इनकी सेम हो जाती है और शेप भी एक जैसा हो जाता है, इसलिए इनके शेप भी सबके एक जैसे बनते हैं। यहाँ याद रखना है हमें कि हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो सेम होता है। एक बड़ा लोब बनता है उसमें और एक छोटा लोब, फिर दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा लोब, एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली। इस तरह से यहाँ पर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का क्या इंपॉर्टेंस है। हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिनकी बॉन्ड लेंथ, चारों की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम। इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, सेम। और इनके चारों के बीच का बॉन्ड एंगल भी क्या है, सेम। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये तीनों समान क्यों आते हैं, क्योंकि कार्बन के चारों sp3 संकरित कक्षक सेम शेप, सेम एनर्जी और सेम नेम के होते हैं। इसीलिए हम संकरण करते हैं। संकरण, व्हाट इज़ द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि हमें इन चारों बॉन्ड को इक्विवेलेंट बनाना है। ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट तभी बन पाएंगे जब कार्बन के चारों कक्षक, चारों ऑर्बिटल्स सेम प्लेटफॉर्म पर आएंगे, सेम ओरिएंटेशन वाले और सेम एनर्जी वाले बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल की, मीथेन मॉलिक्यूल की बात होगी। हम देखते हैं कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिनके अंदर चारों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अच्छा होगा कि इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए,
एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाने से इनके सभी ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो अभी इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? बात करते हैं अब किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यानी 1s1, इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक एस ऑर्बिटल कैसा बनता है? स्फेरिकल गोल बनता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये पहले हाइड्रोजन का 1s, फिर दूसरे का 1s, तीसरे का 1s और चौथे का। इस तरह से यहाँ 4 हाइड्रोजन होते हैं। चारों हाइड्रोजन के हमने 1s ऑर्बिटल यहाँ बनाए और चारों में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब क्या होगा? कार्बन के 4 नए sp3 संकरित कक्षक अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मैक्सिमम हो। तो ये किस तरह से अरेंज करेंगे? पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बड़ा लोब, छोटा लोब, फिर दूसरा का बड़ा लोब, छोटा लोब, तीसरे का बड़ा लोब, छोटा लोब और चौथे का बड़ा लोब और छोटे लोब। अभी चारों अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच की दूरी, इन ऑर्बिटल्स के बीच की दूरी अधिकतम हो, बीच की दूरी मैक्सिमम हो। ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे आर रिपल ईच अदर, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए ये जितने पास में होंगे इनमें प्रतिकर्षण रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए ये कक्षक, ये ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच की दूरी मैक्सिमम हो। यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो दिख रहा है हमें, ये पीछे की ओर बनता है। इस तरह से ये जो शेप या आकृति या ज्योमेट्री कही जाती है, इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के 1s1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन केवल कार्बन में होगा, हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 by 1 कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेंगे। किस तरह से? एक हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप करेगा, पहला हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, फिर दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये पहला सिग्मा बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन यहाँ पर पीछे यानी ओवरलैप करेगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इस तरह से चौथा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हमने देखा कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सभी इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड हो जाते हैं और CH4 मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है और 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होती है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी सेम होता है। यानी दिस 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये चारों ही बॉन्ड समकक्ष या समान होते हैं। यहाँ पर CH4 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है सभी बॉन्ड्स के बीच में 109.5 डिग्री और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से CH4 मॉलिक्यूल में sp3 संकरण होता है। इसके बाद हमने sp, sp2, sp3d, sp3d2 के वीडियोज़ भी बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। थैंक यू।